भूतिया हवेली का रहस्य। शहर से दूर एक सुनसान इलाके में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग कलासर हवेली के नाम से जानते थे। कहते थे कि वहां जो भी गया कभी वापस नहीं आया, पर ये सब अफवाहें थीं या सच्चाई, कोई नहीं जानता था। रहस्य की खोज। रवि एक उत्साही युवा रिपोर्टर था जिसे रहस्यमयी जगहों के बारे में लिखने का शौक था। जब उसे कलासर हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वह इस रहस्य को उजागर करेगा। उसके दोस्त सुमित और नेहा ने उसे इस खतरनाक मिशन पर जाने से मना किया, लेकिन रवि नहीं माना। आखिरकार दोनों दोस्त भी उसके साथ जाने को तैयार हो गए। अजीब घटनाओं की शुरुआत। तीनों रात के समय हवेली पहुंचे। यह जगह बहुत पुरानी और जर्जर थी। चांद की हल्की रोशनी में हवेली की खिड़कियां किसी की आंखों की तरह लग रही थीं, जो उन्हें घूर रही थीं। अंदर घुसते ही दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। यह हवा का झोंका होगा, सुमित ने खुद को दिलासा दिया। नेहा ने इधर उधर देखा और फुसफुसाई, मुझे यहाँ कुछ अजीब महसूस हो रहा है। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। हर कदम के साथ फर्श की लकड़ियाँ चढ़ती। अचानक दीवारों पर लगे चित्रों की आंखें हिली। नेहा ने घबराकर रवि का हाथ पकड़ लिया। यहाँ कुछ गलत हो रहा है, उसने कांपती आवाज में कहा। तभी एक कमरे से धीमी हंसी की आवाज आई। वह आवाज सुनकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। भूत का साया। रवि ने हिम्मत करके कमरे के दरवाजे को खोला। वहां एक पुरानी कुर्सी पर एक परछाई बैठी थी। जैसे ही उन्होंने टॉर्च की रोशनी डाली, वह परछाई धीरे धीरे हवा में उठने लगी। कौन हो तुम? रवि ने हकलाते हुए पूछा। वह परछाई हंसी और बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अचानक हवेली के चारों ओर अंधेरा छा गया। हर ओर से भयानक चीखें गूंजने लगीं। दीवारों से खून टपकने लगा और जमीन पर सफेद साड़ी पहनी एक औरत प्रकट हुई। उसकी आंखें काली थीं और चेहरा जला हुआ था। भागने की कोशिश। तीनों जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तभी नेहा को एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था कि इस आत्मा को मुक्त करने के लिए एक खास मंत्र पढ़ना होगा। डरते डरते नेहा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवेली हिलने लगी और भूत चिल्लाने लगा। अचानक एक जोरदार आवाज आई और सब कुछ शांत हो गया। जब उन्होंने आंखें खोलीं, वे हवेली के बाहर थे। हम बच गए, सुमित ने हाँफते